आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन बोल रहा है टू चेम्बर्स ए एंड बी दे आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड कंटेन रिस्पेक्टिवली 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन एंड 2 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन. In this condition, net water movement is from A to B. If solution in chamber B is replaced by 1 molar NaCl solution, then दो चेंबर है ए एंड बी, उनको सेपरेट किया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से एंड जो चेंबर ए है उसमें 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन है, चेंबर बी में 2 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन है. अब बोला कि इस कंडीशन में जो मूवमेंट है वाटर की वो ए से बी में होती है, बट अगर हम बी का जो लिक्विड है जो उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको हम रिप्लेस कर दें 1 मोलर NaCl सोल्यूशन से, तो क्या होगा? नेट वाटर मूवमेंट जो है सेम रहेगा, कोई नेट वाटर मूवमेंट नहीं होगा. नेट वाटर मूवमेंट जो है बी से ए हो जाएगा, या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विल नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली क्योंकि बोथ सॉल्यूशन ए एंड बी जो है उनमें डिफरेंट सॉल्यूट्स प्रेजेंट है. तो पहले एक बार एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका. ये रही हमारी मेम्ब्रेन, जो हमारा चेंबर है, दो चेंबर. तो चेंबर ए के अंदर चेंबर ए है, चेंबर बी है. चेंबर ए के अंदर प्रेजेंट है 1 मोलर ग्लूकोज, इन चेंबर बी के अंदर भी ग्लूकोज प्रेजेंट है, बट ये 2 मोलर ग्लूकोज है. एंड इस कंडीशन में पानी कहाँ से जा रहा है? 1 मोलर ग्लूकोज से 2 मोलर ग्लूकोज में. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में ऑस्मोसिस देखने को मिलता है. ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर वाटर की मूवमेंट होती है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ. अब यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वाटर की यहाँ पर है, यहाँ पर वाटर ज़्यादा है एंड सोल्यूट जो है वो कम है, जबकि यहाँ पर जो वाटर है वो कम है एंड सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है यहाँ पर. तो इसलिए वाटर मूव कर जाएगा ए से बी चेंबर में. बट दूसरे चेंबर की बात करते हैं अगर हम, जो सेकेंड चेंबर है हमारा, सेकेंड चेंबर में क्या किया है कि इसको ग्लूकोज को रिप्लेस कर दिया यहाँ पर 1 मोलर ग्लूकोज एंड यहाँ पर हो जाएगा 1 मोलर NaCl. अब इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में भी ए से बी में मूव करेगा वाटर. ऐसा क्यों होगा? तो उसके लिए हमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा ऑस्मोलैरिटी का. ऑस्मोलैरिटी क्या होता है कि कोई भी जो वाटर होता है, वाटर कितना प्रेशर लगा रहा है, कोई भी सॉल्यूशन जो होता है वो कितना प्रेशर लगा रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर, उसको हम नापते हैं ऑस्मोलैरिटी से. एंड ऑस्मोलैरिटी के केस में वाटर हमेशा मूव करता है लेस ऑस्मोलैरिटी से हायर ऑस्मोलैरिटी की तरफ, लेस ऑस्मोलैरिटी से हायर ऑस्मोलैरिटी की तरफ. तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पर हमारा 1 मोलर ग्लूकोज है. 1 मोलर ग्लूकोज हमने सपोज 1 लीटर वाटर में मिला दिया, 1 मोलर ग्लूकोज. तो यहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी हो गई 1 ऑस्मोलैरिटी पर लीटर, 1 ऑस्मोलैरिटी पर लीटर. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ऑस्मोलैरिटी पर लीटर. बट यहाँ पर जो सेकेंड केस है, जो बी चेंबर में क्या हो रहा है, हमने 1 लीटर वाटर में एग्जाम्पल मिला दिया 1 मोलर NaCl. अब NaCl क्या होता है? ये होता है आयन. तो ये डिसोसिएट कर जाता है Na प्लस एंड Cl माइनस आयन्स में. इस वजह से क्या होता है कि इसी वाटर में 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होगी Na प्लस की एंड 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होगी क्लोरीन आयंस की. तो यहाँ पर क्या हो गया? जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन होगी 2 मोलर ऑफ NaCl. अगर हम टोटल देखेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगी, जो ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 2 ऑस्मोलैरिटी पर लीटर. एंड यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी की वजह से क्या होता है? वाटर जो होता है उसका मूवमेंट होता है लेस ऑस्मोलैरिटी से हायर. तो इसकी जो है लेस ऑस्मोलैरिटी है एंड इसकी जो हमारा बी चेंबर है उसकी हाई ऑस्मोलैरिटी है. तो इसलिए वाटर मूव कर जाएगा ए से बी में. इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नेट वाटर मूवमेंट विल रिमेन सेम, दैट इज A to B. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.